जय हिंद साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय आकाश मेहरा सर पे। और आज हम देखने वाले हैं कि सर इंग्लिश के अंदर जो टेंस है वो क्या चीज़ है। हमें पता है कि सर जब भी इंग्लिश ग्रामर की बात होती है तो जो टेंस है वो सबसे पहले इनका नाम आता है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या टेंस होते क्या है और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। और वीडियो के लास्ट में जाते जाते मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है वो भी आपको आज करवा करके जाऊंगा, जिससे क्या है आप कभी भी किसी एग्जाम में बैठोगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाले। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि आखिर टेंस होते क्या है। तो देखिए टेंस क्या होता है। टेंस आप कह सकते हो कि सर टेंस इज इक्वल टू टाइम। क्या कह सकते हो? टेंस इज इक्वल टू टाइम। अब आपको कहोगे सर कि ये कैसे होता है, तो देखो ये टाइम मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि ये डायरेक्ट आप इसको टाइम ही कर कह सकते हो। असल में जो टेंस की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ये टाइम ऑफ द एक्शन। क्या होता है? टाइम ऑफ द एक्शन। यानी कि कोई भी घटना घट रही है, उधर पेन चल नहीं रहा, देखो कोई भी घटना जो घट रही है उसका टाइम वो कौन बताता है हमें? टेंस बताते हैं। कोई भी घटना होती है तो उसके लिए तीनों के तीनों टेंस जिम्मेदार होते हैं भाई। कोई भी घटना होती है तो उसको बताने के लिए ये तीनों के तीनों टेंस जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की वो घटना कब घटी है, ये कब हो गया, वो कब हो गया, अरे ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ। तो जब आपको कब का आंसर मिल जाता है तो वही हमारा टेंस होता है। जब आपको कब का आंसर मिल गया तो इसका मतलब वही आपका टेंस है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि जो अभी का टाइम है, अभी का जो टाइम है या अभी का जो समय है उसको कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस। जो बीता हुआ टाइम है उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। जो बीता हुआ टाइम है उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। फ्यूचर का जो टाइम है उसको यानी कि जो आने वाला है, जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला जो टाइम है उसको हम कहते हैं सर फ्यूचर टेंस। आई होप कि इतना आपको क्लियर है ही। अब आगे देखते हैं कि सर आपने हमें बताया कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। सर तीन टाइप के, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसके भी आगे चार टाइप होंगे, यानी कि प्रत्येक टेंस के आगे चार टाइप होते हैं। प्रत्येक टेंस के आगे चार टाइप और होते हैं। टेंस के मेन होते हैं तीन टाइप। हाँ जी ठीक है सर, इतना हमें क्लियर है। बट इन तीनों के भी आगे तीन टाइप और होते हैं। इन तीनों के भी आगे तीन टाइप और होते हैं, ठीक है। यानी कि ये तीनों एक ही, ये इन टाइप्स के साथ में बंधे हुए हैं। वो देखो टाइप कौन कौन से हैं। एक तो होता है सिंपल टेंस, ठीक है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट का। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे चल के मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ये बताने वाला हूं। उससे पहले थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए जो अपना सिंपल टेंस होता है उसके अंदर तो भले पास्ट की हैबिट हो, प्रेजेंट की हैबिट हो या फ्यूचर की हैबिट हो, या फ्यूचर में कोई काम होना है, प्रेजेंट के अंदर कोई काम होना है या पास्ट के अंदर कोई काम हो गया, तो उसको हम लेते हैं सिंपल के अंदर, ठीक है। कोई काम चल रहा था, कोई काम चल रहा था या चल रहा है, यानी कि ये होता है हमारा कंटिन्यू जो काम है, जो चल रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है, उसको हम लेते हैं कि सर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। जो काम हो चुका है या हो चुका था, जो काम हो चुका है उसको हम लेते हैं सर परफेक्ट के अंदर। और जिस कार्य का कुछ काम सॉरी कोई भी काम है जिसका कुछ पार्ट तो सर हो गया, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि 10 के 10 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, तो मान लो आपने 9 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी और एक एक्सरसाइज आपकी चल रही है, तो इसका मतलब वो कुछ काम तो हो गया परफेक्ट, और कुछ बाकी जो काम है वो अभी चल रहा है, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे डिटेल में इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सर टेंस क्या होते हैं। टेंसेज इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या करते हैं भाई? इंडिकेट करते हैं, यानी कि संकेत देते हैं। जैसे कि तुम इंडिकेटर देते हो, ठीक है, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट में मुड़ते हो, तो वही ये क्या करता है। बाकी तुम तो वही इंडिकेटर गलत देते हो,
लेकिन ये क्या करता है, ये इंडिकेट सही करता है, ये हमें संकेत देता है, ये हमें संकेत देता है किसका, एक्शन का, कि वो जो एक्शन है, वो जो एक्शन है उसका टाइम क्या है। ठीक है, ये देखो, ये क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो इनकी तरफ देखो, जो एक्शन है उसका टाइम क्या है वो हमें कौन बताएगा भाई, टेंस ही बताएंगे। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके जो टाइप्स है वो देखो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। प्रेजेंट टेंस के आगे 4 पार्ट है और इनको भी मैं आगे डिटेल में अभी करवाने वाला हूं। इसका बेसिक जो क्या है वो यही सीख लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये इनके 4 आगे पार्ट बट जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मेनली किस में यूज होता है, मेनली यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब जो आदतन कार्य, जो आदतें लगी हुई है तुम्हारी। ठीक है, जैसे कि वी प्ले इन द इवनिंग, हम शाम के टाइम में खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम शाम के टाइम में क्रिकेट खेलते हैं। तो वहां पे ये हमारा डेली का रूटीन है। क्या है ये, डेली का रूटीन है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होगा, आई एम आई एम वॉचिंग ए मूवी, आई एम वॉचिंग ए मूवी। तो ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। यानी कि इस टाइम जो क्या है, मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमेशा से कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आती है। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई एक्शन हो चुका है, कभी भी कोई एक्शन हो चुका है और वो भी वो प्रेजेंट की बात करता है, तो सीधी सी बात है, हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, एक के साथ में हैज लगता है और एक से ज्यादा आने के साथ में हैव लगता है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई एक्शन जो क्या है वो हो गया, कोई एक्शन हो चुका है, उसका कुछ पार्ट हो चुका है और बाकी जो एक्शन है वो अभी चल भी रहा है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हैज या हैव के साथ में लग जाता है आपका बीन। यानी कि कोई एक्शन हो भी गया, हैज हैव हो गया, और कोई एक्शन आगे चल भी रहा है तो वर्ब की आईएनजी की फॉर्म इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, इसको अपने डिटेल में सीखते हैं कि सर आखिर होता क्या है। तो देखो, मेरे पास है, मेरे पास एक सेंटेंस है और एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आज लेके आया हूं आप सभी के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखो, इसका कोई कलर और चेंज नहीं है क्या, मुझे लगता चेंज ही नहीं है अभी, है ना, ये तो ऐसे ही देर का लगता है। चलो आप इधर देखो तो इसके अंदर एक सेंटेंस दिया हुआ हमारे पास, आई ईट पिज्जा एवरी फ्राइडे। क्या कह रही है ये, आई ईट पिज्जा एवरी फ्राइडे, यानी कि हर फ्राइडे को। एवरी का मतलब क्या होता है, हर, यानी कि ये इसकी आदत है। क्या ये इसकी आदत, किसकी आदत है भाई, इनकी आदत है ना। तो देखो ये क्या कह रही है, आई ईट पिज्जा एवरी फ्राइडे। एवरी डे आ जाए, एवरी फ्राइडे आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, एवरी डे आ जाए, या एवरी वन आ जाए, तो इनके साथ में क्या लगती है, वर्ब फर्स्ट एस या यस लगती है। ठीक है, एवरी वन तो चलो वो सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखो, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी संडे, एवरी मंडे, तो ऐसा कुछ आ जाए जिसका मतलब है कि हर एक संडे को, हर फ्राइडे को मैं पिज्जा खाता हूं या खाती हूं। तो उसके अंदर अपने को पता होना चाहिए कि सर इसके साथ में क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट एस या ईएस लगा देंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आई के साथ में जो कोई भी वर्ब आती है तो उसके साथ में एस या ईएस हम नहीं लगाते हैं, उसके साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जो एक्शन अभी चल रहा है, आई एम ईटिंग पिज्जा, यानी कि डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, यानी कि कोई एक्शन है वो अभी ही चल रहा है। ठीक है, आई एम ईटिंग पिज्जा, यानी कि मैं पिज्जा खा रहा हूं या मैं पिज्जा खा रही हूं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, आईएनजी की फॉर्म में। क्या है ये, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब भी कोई सेंटेंस होगा आपके पास तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि सर क्या लग जाएगा, इज एम आर, इज एम आर,
प्लस वर्ब की आईएनजी की फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, सिंगुलर है तो इज, आई के साथ में एम और एक से ज्यादा है तो आर लग जाता है। एट दिस टाइम यानी कि इस टाइम पे मैं पिज्जा खा रही हूं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? अब मान लो तुम भी चले गए पिज्जा खाने भाई यहाँ पे, ये मान लो ये पीछे जो कुर्सी पड़ी है ना, थोड़ी सी ब्लर होती हुई दिख रही होगी, यहाँ पे मान लो तुम आके बैठ गए और तुमने कहा कि मैं भी खाऊंगा पिज्जा, तो इन्होंने कहा कि खा लो। तो फिर आपने देखा कि जिसमें ये पिज्जा खा रहे थे और वो तो पिज्जा हो गया खत्म, फिर आप क्या कहोगे? सॉरी, ये आपको क्या कहेंगे कि खुद मंगा के खा लो, आई हैव ईटन पिज्जा, मैं तो पिज्जा खा चुकी। क्या कहेंगे भाई? मैं तो पिज्जा खा चुकी। तो देखो पिज्जा खा चुकी क्या है यहाँ पे बेटा? पिज्जा खा चुकी, इसका मतलब है कि वो जो एक्शन है वो डन हो चुका है, एक्शन है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है तो देख लेना। आई हैव ईटन पिज्जा, इसमें क्या लगेगा मैंने आपको बता के गया हूं, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। हैज हैव के साथ में क्या कौन सी फॉर्म आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर कोई एक्शन हो चुका होता है तो, कोई एक्शन हो चुका होता है तो, ठीक है, हो चुका होता है तो उस टाइम क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। किसके अंदर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। अब देखो ये क्या है भाई, इसके अंदर मैं आपको अभी बता के गया हूं कि सर जो वर्क है उसका कुछ पार्ट हो चुका होता है, यानी कि कुछ पार्ट हो चुका होता है और कुछ पार्ट अभी चल रहा होता है। अब मान लो इधर पिज्जा के कितने पीस होते हैं भाई? सर कितने भी बना सकते हैं हम तो पीस, मान लो 4 पीस मैंने इसको बना दिए। ठीक है, अब ये क्या कह रही है? आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर एन आवर। ये सेंटेंस थोड़ा सा आप सही कर लेना। ठीक है, थोड़ा पीपीटी बनाते टाइम टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो जिसके कारण क्या है, ये डबल फोटो कॉपी कर देता है, ये है ना, कॉपी पेस्ट ये डबल बार कर देता है तो बहुत दिक्कत आती है कई बार। तो आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर एन आवर, तो फॉर एन आवर का मतलब क्या? देखो 1 घंटे से मैं पिज्जा खा रही हूँ, तो 1 घंटे से अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आधा पिज्जा आप खत्म करके, ये भी हो सकता है, और बाकी का जो पिज्जा है वो आप अभी खा रहे हो। यानी कि अगर मैं पिज्जा के 4 भाग करता हूं तो मान लो आधा पिज्जा यानी कि 2 भाग तो आप खा चुके, और बाकी के जो 2 भाग है वो आप अभी खा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ काम हो चुका है, आई हैव बीन, कुछ काम हो चुका है, हैज हैव भी लगेगा, और कुछ काम अभी चल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? हैज, हैव, प्लस में बीन और प्लस में वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और इस स्लाइड पे क्या है, थोड़ी सी टेक्निकल इशू चल रहा है मुझे लगता है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आगे मैं आपको बढ़िया से समझाता हूं। आई होप कि इतना आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी ये समझ में आ चुकी होगी। इसके साथ आप आगे चलते हैं कि पास्ट टेंस कौन सा होता है। प्रेजेंट टेंस का भी मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, गोल्डन रूल्स जिनको मैं कहता हूं। पहले अभी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने सीख लेते हैं। तो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस भी कितने टाइप का होता है सर? 4 टाइप का होगा। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ जो होगा वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा होगा सर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट में क्या था कि प्रेजेंट में कोई काम, आदत है किसी काम की, ठीक है, या कोई काम होता है प्रेजेंट के अंदर होता है अगर कोई काम, तो सिंपल पास्ट का जो मतलब होगा वो क्या होगा कि बीते हुए टाइम में कोई काम हो गया, कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, यानी कि बीते हुए टाइम में कोई काम हो गया। ठीक है, तो वो किस में आएगा? सिंपल पास्ट में आएगा। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा? सेम ये केस अप्लाई हो जाएगा कि सर वहां प्रेजेंट में कोई काम चल रहा था तो यहाँ पे पास्ट में कोई काम भी चल रहा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? पास्ट में कोई काम चल रहा था, प्रेजेंट में क्या है? कोई काम चल रहा है, और पास्ट में क्या होगा? कोई काम चल रहा था। और पास्ट परफेक्ट में क्या है? कोई काम हो चुका था, कोई काम हो चुका था, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन पहले की खबर कि यार डॉक्टर के आने से पहले ना बेचारा पेशेंट मर चुका था, तो वो किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो तब क्या हो गया?
आपके दोस्त आ गए या मान लो कोई और आ गया, तो इसका मतलब आप थोड़ा पिज्जा तो आप चट कर ही गए थे, है ना, थोड़ा बहुत तो आपने पिज्जा खा चुके थे, और बाकी आप पिज्जा खा रहे थे, तो उसमें क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। सिंपल पास्ट में क्या यूज होता है, यहाँ पे आप लिखना सर इसके अंदर वॉज वर क्या, वर्ब सेकंड का यूज होता है, सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूँ ना। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज होता है सर, वॉज वर के साथ में आईएनजी की फॉर्म आती है, वॉज वर के साथ में आईएनजी की फॉर्म आती है। हाँ जी सर, इतना क्लियर हो गया। पास्ट परफेक्ट में वहां हैज ए प्लस था वर्ब थर्ड, तो यहाँ पे होगा जाएगा हैड प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, हैड, बीन, और प्लस में क्या आती है, वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आती है, ये स्ट्रक्चर आपको लिख के याद करनी है। अब देखो पास्ट टेंस को अपने क्या कहते हैं सर, इसको हम भूतकाल भी कह सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने भूतकाल के लिए क्या है, ये भूतिया जो घड़ी की जो पिक्चर है वो लगाई हुई है, ताकि आपके अच्छे से याद रहे कि जो भी बीता हुआ जो टाइम है वो क्या होता है, भूतकाल, यानी कि वो पास्ट टेंस होता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं अपने कि सर सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है। तो देखो सिंपल पास्ट में जैसे कि आई एट पिज्जा यस्टरडे, कौन सी फॉर्म आ रही है कि सर वर्ब सेकंड आ गई, सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब सेकंड। पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आएगी, वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आएगी, जैसे कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे, सिंपल पास्ट में मैंने पिज्जा खाया, कल के दिन मैंने पिज्जा खाया, यस्टरडे यानी कि कल के दिन मैंने पिज्जा खाया। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या कह रहे हैं, आई वॉज ईटिंग पिज्जा व्हेन द फोन रैंग, मैं पिज्जा खा रही थी, व्हेन द फोन रैंग, जब मेरा फोन बजा, व्हेन का मतलब है जब, जब मेरा फोन बजा तब मैं पिज्जा खा रही थी। अब आपको कहोगे सर व्हेन जो होता है वो होता है कब, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी ये सेंटेंस के बीच में आता है तब ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, इसका मतलब होता है जब। मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी डिटेल में करवाऊंगा। आई वॉज ईटिंग पिज्जा, मैं पिज्जा खा रही थी, वॉज वर प्लस आईएनजी लग गया, ठीक है सर, वॉज वर प्लस आईएनजी लग गया, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, जब फोन बजा, जब फोन बजा, ठीक है। तो देखो ये मेनली एक्शन किसको डिनोट कर रही है, कि पिज्जा खाने के एक्शन को डिनोट कर रहा है ना यहाँ पे, कि मैं पिज्जा खा रही थी, तो यानी कि वो काम वहां पे चल रहा था, तो इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूस में है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन है वो पिछले टाइम में पूरा हो चुका था। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये रूल भी है, बिफोर आफ्टर के रूल्स में आपको अभी करवाने वाला हूं, तो ये रूल भी है, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पेशेंट मर चुका था जब डॉक्टर आया, या डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो इसका मतलब है कि मैं 10 दिन अगर पहले की भी बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं पिछले टाइम की बात करूं, और पिछले टाइम में डॉक्टर आने वाला था, उससे पहले जो पेशेंट है वो मर गया, तो यानी कि कोई एक काम होने से पहले कोई एक काम ऑलरेडी हो चुका होता है पास्ट के अंदर, तो वो होता है अपना पास्ट परफेक्ट, जिसके अंदर जो अपनी स्ट्रक्चर रहने वाली है वो होती है हैड प्लस वर्ब थर्ड की फॉर्म। क्या होती है, हैड प्लस वर्ब थर्ड की फॉर्म होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आई हैड इटन पिज्जा बिफोर द मूवी स्टार्टेड, आई हैड इटन पिज्जा यानी कि मैं पिज्जा खा चुकी थी, बिफोर द मूवी स्टार्टेड है ना, मूवी के स्टार्ट होने से पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले। जैसे कई दोस्तों की आदत नहीं होती, पॉपकॉर्न अपने लेके आते हैं या कुरकुरे चिप्स लेकर के आते हैं ना, मूवी अभी स्टार्ट हुई नहीं, उनकी मशीन शुरू, और इधर से जैसे ही हम उनसे कहते हैं कि यार अब चिप्स थोड़े से और खा लेते हैं ना, तो इतने में तुम क्या देखते हो, पैकेट पूरा खाली, तो वो क्या कहते हैं कि वो उस टाइम पॉपकॉर्न है जो चिप्स है वो खा चुके होते हैं ना मूवी स्टार्ट होने से पहले ही। भाई जिनके दोस्त ऐसे हैं भाई उनको भेज दो ये वीडियो, ठीक है। तो देखो आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि पास्ट के अंदर काम का कुछ हिस्सा हो चुका होता है और बाकी जो हिस्सा वो चल रहा होता है, ठीक है। आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा फॉर एन आवर बिफोर द पार्टी, यानी कि मैं पिज्जा खा रही थी, हैड बीन ईटिंग, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहने वाली है वो क्या रहती है सर,
हैड के साथ में बीन लग जाता है और मेन वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, इतना हमें आकाश सर ने बता दिया। आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा फॉर एन आवर बिफोर द पार्टी, यानी कि मैं पिज्जा खा रही थी कितने टाइम से, फॉर एन आवर, यानी कि 1 घंटे से मैं पिज्जा खा रही थी। तो देवी, 1 घंटे से अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ पिज्जा आप खा चुके हो। यानी कि अगर मैं पिज्जा के 4 पार्ट करूं, जैसे कि मैं अभी पहले बता के गया था, तो उसमें से हो सकता है कि आपने 2 पार्ट खा लिए और 2 पार्ट आपने अभी छोड़े हुए हैं कि कोई और आके खा लेगा, या उसी 2 पार्ट को भी आप खा रहे हो क्योंकि आपको भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। ठीक है, आपको पार्टी का इंतजार ही नहीं है। तो देखो, बिफोर का मतलब है पहले, क्या, पहले, यानी कि पार्टी के शुरू होने से पहले मैं पिज्जा खा रही थी। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। या पिज्जा खा रहा था, है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, उनको पता है कि पार्टी में जाना, लेकिन फिर भी पूरा पेट भर के जाएंगे अपना, क्योंकि वहां उनको पार्टी नहीं पसंद, उनको पसंद है पिज्जा। जैसे मोटू को पसंद है समोसा। तो देखो आगे, अब अपने बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। आई होप कि इतने जो बेसिक रूल्स है वो आपको अभी समझ में आ चुके हैं। पास्ट के भी अपने कंप्लीट हो गए और प्रेजेंट के भी अपने कंप्लीट हो गए। तो ये जो बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आपके समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप कृपया करके वीडियो को आप दोबारा स्टार्टिंग से देखिएगा, ठीक है, ताकि जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लियर हो जाए। तो फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर टेंस में भी ये कितने टाइप के होते हैं सर? फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। वैसे मेनली यहाँ पे क्या 3 कंसिडर किए जाते हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 4 हम सिखाते हैं। तो देखो, सिंपल फ्यूचर यानी कि कोई एक्शन फ्यूचर के अंदर होगा। कोई एक्शन क्या होगा? फ्यूचर के अंदर होगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर रहने वाली है वो होती है विल शैल, और इसके साथ में होती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है? जैसे पास्ट के अंदर कोई एक्शन हो रहा था, प्रेजेंट के अंदर कोई एक्शन चल रहा है, तो उसी हिसाब से फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर कोई एक्शन हो रहा होगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि इसके अंदर क्या लग जाएगा सर? इसके अंदर लग जाएगा विल शैल, यानी कि विल या शैल, उसके साथ में आएगा बी, उसके साथ में आएगी वर्ब की आईएनजी की फॉर्म। ठीक है, अगर अपने फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं तब। अब आप चलो कि सर फ्यूचर परफेक्ट की बात क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में भी मैंने आपको क्या कहा हुआ कि विल शैल का विल शैल तो आएगा भी फ्यूचर के लिए। इसके साथ में अगर इसको परफेक्ट बनाना है, यानी कि कोई काम हो चुका होगा, तो आप क्या लगा दोगे? हैव लगा दोगे। विल शैल के साथ में हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दोगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा, अगर मान लो मैंने पूरा प्लान बनाया, ठीक है, किसी काम को करने का, तो कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, उसी टाइम कोई दूसरा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो आप फ्यूचर में पिज्जा खा रहे होगे, या मान लो आप फ्यूचर के अंदर अपना होमवर्क कर रहे होगे, तो हो सकता है कि कोई और काम साथ में हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर आप उस काम को आप डिनोट करते हो, या मान लो आप किसी को बताते हो, तो उस टाइम उस व्यक्ति को बताते टाइम कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ, तो आपका कुछ काम तो हो चुका होगा ना, फ्यूचर के अंदर कुछ काम हो चुका होगा। ये आपको सेंटेंस के थ्रू ही समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं आगे सेंटेंस के अंदर। हाँ, पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट की स्ट्रक्चर, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूस की जो स्ट्रक्चर होती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की जो स्ट्रक्चर रहने वाली है वो क्या रहने वाली है कि विल शैल का विल शैल तो हम लगा देंगे, विल शैल का विल शैल आ जाएगा। इसके साथ में क्या आएगा? हैव। और इसके साथ में क्या आएगा सर? बीन तो आएगा ही आएगा। और साथ में क्या आएगी? वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी। आगे देखते हैं सेंटेंस के साथ फ्यूचर टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे। सिंपल फ्यूचर की बात करें, आई विल ईट पिज्जा टुमारो। इसने काफी ज्यादा गलतियां कर रखी है ना, क्योंकि आई विल ईट पिज्जा टुमारो यानी कि मैं पिज्जा खाऊंगा। कब खाऊंगा? कल खाऊंगा। कब की बात हो रही है? कल की। यानी कि कल कोई ना कोई एक्शन होगा। तो यानी कि अगर कल कोई एक्शन होगा तो उसमें लगेगा सर विल या शैल,
उसके साथ में लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और कल कोई एक्शन हो रहा होगा तो आई विल बी ईटिंग पिज्जा एट 7 PM। अब मान लो सुबह के 7 बज रहे हैं, या मान लो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और मैं आपको क्या करूँ कि आज शाम को ना, आज शाम को पता क्या हुआ, शाम को 7 बजे मैं पिज्जा खा रहा हूँ। शाम को 7 बजे ना मैं घर वालों से गालियां सुन रहा हूँ, शाम को 7 बजे ना मैं यहाँ हूँगा। तो वो क्या, आई विल बी ईटिंग पिज्जा एट 7 PM। आई विल बी ईटिंग पिज्जा एट 7 PM, यानी कि आज शाम को मैं पिज्जा खा रहा हूँ। ठीक है, आई विल हैव ईटन पिज्जा बाय द टाइम यू अराइव। अब मान लो आप पिज्जा खाने बैठ गए और आपके दोस्त का फोन आया कि यार क्या कर रहा है, आपने कहा यार मैं पिज्जा खा रहा हूँ, तो वो उसने क्या कहा, चल मैं भी आ रहा हूँ पिज्जा खाने। तो आप उसको क्या कह सकते हो कि यार भाई तेरे आने से पहले मैं पिज्जा खा चुका हूँगा, तेरे आने से पहले मैं पिज्जा खा चुका हूँगा, कह सकते हो ना। हाँ कुछ लोग हैं जो कह सकते हैं आई विल हैव ईटन पिज्जा बाय द टाइम यू अराइव, यानी कि जब तक तुम यहाँ पे पहुंचोगे ना, जब तक तुम यहाँ पे पहुंचोगे, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, जब तक तुम यहाँ पे पहुंचोगे तब तक मैं पिज्जा खा चुका हूँगा। तो इसमें क्या लग जाता है, इसमें लग जाता है सर विल या शैल, उसके साथ में लगता है हैव, विल शैल, उसके साथ लग जाता है हैव, उसके साथ लग जाती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर विल बी शैल बी प्लस आईएनजी की फॉर्म आती है, विल बी शैल बी प्लस आईएनजी की फॉर्म। अब आगे देखो फ्यूचर कंटिन्यूस का, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। जैसे मान लो अभी बजे हैं 10 बज गए, अभी सुबह के 10 बजे हैं। ठीक है, और 11, अभी 10 बजे क्या है, आपके दोस्त का फोन आता है कि भाई कहाँ पे है, मैं घर पे हूँ पिज्जा खा रहा हूँ। तो वो क्या कहेगा, चल ठीक है मैं भी आ गया, और लेकिन मुझे आने में 1 घंटा लग जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि भाई मैं क्या है 1 घंटे से पिज्जा खा रहा हूँगा जब तुम आओगे। या मान लो तुम्हें पता है कि इतनी ज्यादा दूरी है, 60-70 किलोमीटर दूर उसका घर है, तो उसको लगभग 1 घंटा तो आने में लगेगा। तो आप उसको क्या कहोगे कि भाई मैं 1 घंटे से पिज्जा खा रहा हूँगा, क्या कहोगे आप कि मैं 1 घंटे से पिज्जा खा रहा हूँगा जब तुम यहाँ पे आओगे। तो यानी कि मैं पिज्जा खा रहा हूँ, यानी कि अगर मान लो पिज्जा के 4 पार्ट भी है, तो हो सकता है कि 2 पार्ट आप खा चुके होंगे और तीसरा पार्ट आप खाने को होंगे ही, और इतने में आपका जो दोस्त है वो आ जाएगा। आई विल हैव ईटिंग पिज्जा फॉर एन आवर बाय द टाइम यू अराइव, यानी कि जब तक तुम यहाँ पे पहुंचोगे उस टाइम तक मैं जो क्या है पिज्जा खा रहा हूँगा 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जो फॉर वाला है ये क्या लफड़ा है, फॉर और कई बार तो अपने को सिंस देखने को मिलता है, तो इसको मैं अभी डिटेल में आपको करवाने वाला हूं। अभी जो बेसिक है वो चलो, आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा फ्यूचर टेंस तक। अब आइए चलते हैं जो मेन आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सिंस और फॉर का जो यूज है वो कब होता है। सिंस और, सॉरी किसका यूज हो, सिंस और फॉर का यूज कब कब होता है। तो देखो सिंस का तो जो यूज होता है वो होता है, ये जो सिंस होता है अपना वो होती है बेटा एक पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर अपना होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। अब आप कहोगे सर ये क्या ऐसे होते हैं, हमें फिर भी समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं समझ में आया। देखो सिंस, सिंस 1980, 1990 से, दोनों का मतलब वैसे तो होता है से। ठीक है, सिंस 1980 इसका मतलब क्या है कि 1990 से। अब जैसे मैं आपको कहूं अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी अभी सर चल रहा है 2025। तो मान लो मैं आपको कहूं सिंस 2020, यानी कि 2020 से। ठीक है,
और यहाँ पे मैं 4 आपको कह सकता हूँ कि 4 5 ईयर्स। अब वो तो आपको पता है कि सर अभी 2025 चल रहा है और आप बात कर रहे हो कि 2020 की, तो आपको वहां पे पता चल रहा है। बट सेंटेंस के अंदर क्या है, अगर आप सीधा एक पॉइंट की टाइम करते हो ना कि वो टाइम क्या था जिसकी आप बात कर रहे हो, टाइम क्या था, वो उस पॉइंट की बात करते हो तो वो आता है सिंस। और जब आप सीधा पीरियड की बात करते हो, यानी कि कौन से 5 साल भाई, 5 साल से, कौन से 5 साल, इसकी हिंदी क्या बनेगी, 5 साल से। तो कौन से 5 साल, 2015 से लेकर के 20 तक, या 2020 से लेकर के 25 तक, कौन से 5 साल, नहीं पता लग रहे ना सर। 60 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूं, या पिछले 60 मिनटों से मैं क्या लगातार बोल रहा हूं, पिछले 10 मिनट से मैं इस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं। तो सर कौन से 10 मिनट, 12 बजे से आप पढ़ा रहे हो, अभी 12:10 हुए तो, या फिर आप 12 या तो फिर आप 1 बजे से पढ़ा रहे हो और 1:10 हो गए तो उसमें हमें कुछ नहीं पता चल रहा ना। तो ऐसे टाइम के अंदर अपने किसका यूज करते हैं, फॉर का। और सिंस का जो यूज है वो कब होता है, जब हमें एक्यूरेट टाइम पता हो। जब हमें एक्यूरेट टाइम पता होता है तब होता है सिंस का यूज। और जब हमें टाइम का नहीं पता, जब हमें ये पता कि कितने सालों से या कितने घंटों से, कितने हफ्तों से, कितने दिनों से वो काम हो रहा है, तो वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। उसके लिए हमने किसका यूज कर देना है, सर फॉर का यूज हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझे में आ चुका होगा। देखो जैसे सर मैं पिछले 2 दिनों से बीमार पड़ा हूं, कौन से 2 दिन, मंगलवार बुधवार से बीमार पड़े हो, या मान लो रविवार सोमवार से बीमार पड़े हो, नहीं पता लग रहा ना। सर मैं बीमार पड़ा हूं सिंस मंडे, यानी कि सर मैं मंडे से बीमार पड़ा हूं। बात में दम है कि मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि मंडे सीधा सीधा हमें टाइम बता रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, जो गोल्डन रूल्स है सेंटेंस के वो देखते हैं। आई होप कि जितनी मैंने आपको आज स्ट्रक्चर्स वगैरह करवा दी सेंटेंस की, वो आपके सारी क्लियर है। और इसके साथ अपने अब चलते हैं गोल्डन रूल्स, जो टेंस के जो गोल्डन रूल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे कि जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जो चीज सच हो, जो चीज हर जगह पे सच हो। या मान लो किसी साइंटिफिक फैक्ट, फैक्ट की बात होती है, भले वो साइंटिफिक हो, भले ही कैसा हो, लेकिन वो बात में क्या दम हो, वो सच हो, जो कभी भी बदले ना, जो कभी भी बदले ना। ठीक है, जो चीज कभी भी नहीं बदलती, जो कभी भी नहीं बदलती। हिंदी का ना थोड़ा आप देख लेना, आप अपने नोटबुक के अंदर आप नोट कर लेना, जो चीज कभी भी नहीं बदलती। ठीक है, या भले किसी भी जगह पे चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, वो चीज नहीं बदलने वाली, तो वो किस में आती है सर, वो यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, द सन राइज इन द ईस्ट। इसका मतलब क्या है, राइज का मतलब होता है उगना, या होता है उदय होना। प्योर हिंदी में इसको क्या कहेंगे सर, उदय होना। तो सूरज उदय होता है या उगता है, कहां से उगता है सर, वो ईस्ट से उगता है। कहां से उगता है सूरज सर, वो कहां से उगता है सूरज, ईस्ट से। तो पाकिस्तान जाओगे क्या वो वेस्ट से उगेगा क्या, पाकिस्तान जाओगे क्या सूरज पश्चिम से उगेगा, सर ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेरिका भी जाएंगे तो भी सूरज ईस्ट से ही उगने वाला है। तो इसलिए आपको इसमें कौन सी वर्ब का यूज करोगे सर, वर्ब फर्स्ट एस या ई एस का यूज करना होता है। ठीक है, किसका यूज करना होता है, वर्ब फर्स्ट एस या ई एस का। सूरज एक है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ई एस लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर बताया हुआ है। अगर कभी भी सब्जेक्ट एक होता है तो वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, यानी कि किसी सच की बात हो, कोई फैक्ट हो, भले वो साइंटिफिक हो, जो कभी भी बदले ना, उसके अंदर हम यूज करते हैं सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके साथ में एक सेंटेंस और देखो, द वाटर डैश बॉयल एट
100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये पता है कि सर भले पाकिस्तान चले जाएं, भले अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जो पानी है वो 100 डिग्री पे उबलता है। पानी 100 डिग्री पे उबलता है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो वाटर एक है, वाटर अनकाउंटेबल है, या सिंगुलर मान लो इसको, क्योंकि अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होता है। तो इसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस आएगी जब भी हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। तो आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, अपने तीसरा सेंटेंस और देख लो। हाँ, एक मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं। इसके अंदर क्या होगा, जब भी कोई प्रोफेशनल बात होगी, क्या होगी, कभी भी अगर कोई प्रोफेशनल बात होती है तो उसके अंदर, या कोई प्रोफेशनल तरीके से कोई बात होती है तो उसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे या ईएस लगाते हैं, भले ही वो फ्यूचर के अंदर काम होना हो। वो जो काम है वो काम फ्यूचर में होता है। अब आपको होगी कि सर ये कैसे, वो काम फ्यूचर में होता है, हालांकि वो काम क्या है, सॉरी यहाँ पे देखो, वो काम कब होता है बेटा, वो काम होता है सर फ्यूचर में। तो फिर उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस कैसे लगा सकते हैं, लगेगा, क्योंकि आप क्या करते हो, कई बार हिंदी भी उसकी गलत बना देते हो इसी चक्कर में। जो काम फ्यूचर में होता है, जो काम फ्यूचर में होता है उसके लिए भी केस का यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करवाते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट का यूज हो जाता है। अब कैसे, देखो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे लिख के दूं। माय ग्रैंडफादर डैश रिटायर नेक्स्ट मंथ। तो ये जो आपके पास सेंटेंस है, इसके अंदर क्या है, सरकारी काम है, यानी कि कोई प्रोफेशनल वर्क होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है अभी, प्रोफेशनल वर्क होने जा रहा है। तो इसका मतलब वो किस में आएगा सर, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। तो रिटायर की वर्ब के साथ ऐसे आई एस आप लगा दो, रिटायर्स, यानी कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो नेक्स्ट मंथ रिटायर होने हैं। क्या होने भाई, वो नेक्स्ट मंथ रिटायर होने हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे आपने एक चीज और देखी होगी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, क्लास या क्लास स्टार्ट्स ऑन, क्लास स्टार्ट्स ऑन, आगे क्या कोई भी नेक्स्ट की डेट आपको दे देगा। क्या दे देगा भाई, कोई भी आपको नेक्स्ट की डेट दे देंगे वो। तो वहां पे आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर की डेट लिखी होती है, लेकिन वहां पे कौन सा सेंटेंस यूज होता है सर, वो सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। कौन से सेंटेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, वर्ब के साथ में ऐसे ही इस लगा के। आई होप कि ये तीनों के तीनों जो रूल्स है वो आपको समझ में आ चुके हैं, चुके होंगे। अब देखो कभी भी एक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, एवरी ईयर आ जाता है, एवरी ईयर आ जाए, या मान लो कोई भी एवरी डे आ जाए, या एवरी सॉरी एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आया था, तो इसका मतलब वो क्या जो काम है वो रिपीट होता है। क्या होता है, वो एक अवधि के बाद या एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो जो काम है वो रिपीट होता है। क्या लिखवाया मैंने यहाँ पे, कि अगर सर क्या आ जाए वहां पे, कि कभी भी एवरी आ जाता है, एवरी के साथ में कोई ईयर दे दे, या एवरी के साथ में डे दे देता है, या मान लो एवरी के साथ में एवरी मंथ आ जाता है, यानी कि आपको सीधा कॉमन सेंस का हिसाब लगाना है कि सर वहां पे अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये काम बार बार रिपीट होना है, एक निश्चित अवधि के बाद में, एक टाइम पीरियड के बाद में वो काम रिपीट होगा, तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर देना। कौन सा टेंस यूज करना भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर देना, ठीक है। जिसके अंदर क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आ जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखो,
आई गो टू जयपुर एवरी संडे, यानी कि मैं हर संडे को जयपुर जाता हूं। तो यहां पे क्या है, आई गो टू जयपुर एवरी संडे, आई गो टू जयपुर। तो यहाँ पे जो वर्ब फर्स्ट है, अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे एस लगाते हैं। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा का सब्जेक्ट दिया होता तो ऐसे एस नहीं लगता, और आई के साथ में तो हमेशा से प्लूरल फॉर्म में ही आती है, वर्ब फर्स्ट ही आती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लिख दूं, महेश गोज टू जयपुर एवरी संडे। जैसे क्या, महेश हर संडे को जयपुर जाता है, महेश हर संडे को जयपुर जाता है। तो महेश अकेला है, अगर अकेला है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई एस लगेगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसके साथ में आगे देखते हैं, आगे जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या रहने वाला है कि सर अगर कभी भी लास्ट डे क्या आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंडे आ जाए, लास्ट संडे आ जाए, या लास्ट करके कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए भाई, अगर लास्ट करके कोई भी डे का नाम आ जाए, कोई भी, जैसे कि मंडे संडे जो भी है, संडे हो या मंडे, ठीक है, जो भी आ जाए, लास्ट डे आ जाए या लास्ट ईयर आ जाए, या मान लो कुछ भी आ जाता है जिसमें लास्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब है, लास्ट का मतलब होता है सर पिछला। लास्ट का मतलब क्या होता है, पिछला, यानी कि पिछले टाइम के बारे में बात होती है, यानी कि जो टाइम बीत गया होता है उसकी बात होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि वर्ब सेकंड की का यूज होगा, जिसका मतलब होता है कि वो सिंपल पास्ट है। क्या है वो, सिंपल पास्ट होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दूं, लास्ट संडे, लास्ट संडे आई वेंट टू जयपुर, लास्ट संडे आई वेंट टू जयपुर। तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट संडे मैं कहाँ गया, जयपुर गया। लास्ट संडे यानी कि पिछले संडे की बात कर रहा हूँ कि मैं कहाँ गया, आई वेंट, यानी कि वर्ब सेकंड, गो की वर्ब सेकंड क्या होती है, वेंट, आई वेंट टू जयपुर। देखो अगर आपको सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब कब सेट बैठेगी, कैसे बैठेगी, तो एक तो आपको याद करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या याद करना है? क्या याद करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ना। इसके साथ आपको याद होने चाहिए वर्ब। क्या याद होने चाहिए, वर्ब याद होने चाहिए आपके। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो लास्ट संडे आई वेंट टू जयपुर, लास्ट संडे मैं जयपुर गया। एक और सेंटेंस लिख दूं, लास्ट मंडे आई शो यू, लास्ट मंडे आई शो यू इन ए लाइब्रेरी। लास्ट मंडे मैंने तुम्हें एक लाइब्रेरी में देखा। लास्ट संडे या लास्ट मंडे मैंने तुम्हें देखा, यानी कि सी की सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म है शो, ठीक है। आई शो यू इन ए लाइब्रेरी, की लास्ट मंडे मैंने तुम्हें एक लाइब्रेरी में देखा। आई होप कि इतना ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहां पे आप एक चीज देखना कि नेक्स्ट आ जाए, क्या आ जाए भाई, सर जैसे आपने लास्ट का समझाया ना, वैसे नेक्स्ट का भी सेम इसी तरह से हो सकता है कि नेक्स्ट में फ्यूचर की बात हो सकती है। नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, यानी कि आपका कॉमन सेंस थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर लेना कि वहां पे किसका यूज हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर का यूज हो जाने वाला है, सिंपल फ्यूचर का वहां पे यूज हो जाने वाला है। और सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल के साथ में सर हमारे पास होती है वर्ब फर्स्ट ओनली। विल शैल के साथ में क्या होती है, वर्ब फर्स्ट होती है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, वो देखना जरा ध्यान से।
आई विल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट मंडे, यानी कि मैं अगले मंडे को एक नई कार खरीद लूंगा। मैं नेक्स्ट मंडे को एक नई कार खरीदूंगा, तो वहां पे क्या लग जाएगा सर, विल शैल का विल शैल आएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। एक और सेंटेंस लिखो, जैसे कि वी शैल बाय ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल तक हम नया घर खरीदेंगे। हम अगले साल एक नया घर खरीदेंगे, तो एक नया घर खरीदेंगे तो इसका मतलब वी शैल बाय, क्या आ जाएगा यहाँ पे, विल शैल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो कभी भी नेक्स्ट की बात आ जाए तो आएगा फ्यूचर, और कभी भी लास्ट की बात आ जाए तो आएगा पास्ट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। आई होप कि आपको जो टेंस है वो अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। तो अब देखिए, एक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको करवा दूं। परफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, बाय। परफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट है, बाय का मतलब होता है तक। बाय का मतलब क्या होता है बेटा, तक। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस को समझना। आई विल हैव completed this project. I will have completed this project by the end of this month. I will have completed this project by the end of this month. By the end of this month का मतलब आपको देखते ही पता लग जाएगा कि सर आपने बताया हुआ कि बाय द एंड आ जाता है, तब हम क्या यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर। नहीं नहीं नहीं, सिंपल फ्यूचर नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वहां पे फ्यूचर परफेक्ट। क्या यूज करते हैं हम सर, हम वहां पे यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ गया, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ गया, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे सर, सिंपल फ्यूचर का क्या, नहीं नहीं, फ्यूचर परफेक्ट। क्या, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट का कैसे यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, विल या शैल प्लस में हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि आप इस सेंटेंस के अंदर देख सकते हो। तो आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने के अंत तक मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका हूंगा। इस महीने के अंत तक मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका हूंगा। आई होप कि ये सेंटेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बाय का मतलब होता है तक। देखो यहाँ पे कॉमन सेंस से चलेंगे सेंटेंस ना, आपको थोड़ी बहुत हिंदी बनानी पड़ेगी जिससे आपके जो सेंटेंस है वो गलत नहीं होने वाले। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बिफोर का रूल। कौन सा सर, बिफोर वाला और बता दो आप। हाँ, बिफोर का मतलब होता है सर पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। इसके साथ में आप आफ्टर वाला भी सीख लो। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। अब बिफोर और आफ्टर में क्या होता है, मैं आपको जो रूल्स बताने वाला हूँ वो थोड़े क्या है, बिफोर में थोड़ा सा अलग है, और बिफोर का जो उल्टा ही कॉन्सेप्ट आफ्टर में अप्लाई हो जाने वाला है। अब आपको ये सर ये कैसे होता है, तो देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर से आने के पहले पेशेंट मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो ऐसे सेंटेंस में किसका यूज होता है कि सर, इससे सेंटेंस में यूज होता है हमारा
हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है। जब भी आपका बिफोर लग जाता है तो बिफोर के पहले जो सेंटेंस होता है उसके अंदर होती है हैड प्लस वर्ब थर्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट का वो सेंटेंस होता है, और उसके बाद में जो यूज होता है वो होती है वर्ब सेकंड। तो यहाँ पे आपने यूज करना है सर बिफोर के बाद में तो होगा वर्ब सेकंड, और बिफोर के पहले जो होता है वो क्या होता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड होती है, ठीक है। बट आफ्टर वाले के केस में क्या है, उल्टा हो जाता है। आफ्टर वाले केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। आफ्टर वाले केस में वर्ब सेकंड पहले होती है और बाद में क्या आती है, हैड प्लस वर्ब थर्ड आती है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका हुआ। आफ्टर वाला भी एक देखें, आओ देखते हैं। देखो पहले ये देखो, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। बिफोर का मतलब होता पहले, और आफ्टर का मतलब होता बाद में। तो आफ्टर से कोई सेंटेंस देखो। अब जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर दे हैड गॉन। ट्रेन क्या स्टार्ट होगी, जब वो चले गए। मान लो कोई ट्रेन खड़ी थी और मुझे कहीं जाना था, और उनकी क्या है वो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार आज तो ट्रेन कैंसिल हो गई, आज ट्रेन नहीं चलने वाली, तो हम क्या कर दें, हम यहाँ से चले जाएं, हम अपने घर पे चले जाएं, या हम क्या करें बस में चले जाते हैं, ठीक है, हमें कहीं जाना था। तो वो क्या हमारे जानने के बाद, हमारे जानने के बाद, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, हमारे जानने के बाद में, हमारे जानने के बाद, यानी कि जब हम वहां से जा चुके, हैड गॉन, हैड का मतलब है जा चुके ना, जब हम वहां से जा चुके, हैड गॉन का मतलब है परफेक्ट का सेंटेंस है, जब हम वहां से जा चुके उसके बाद में जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो गई थी, जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो गई थी। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके साथ मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं कि प्लीज इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या करना है, ठोक के लाइक करना है, शेयर करना है, और इसके साथ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो।